ये चीज़ याद रखिए, जितना आपको आता है उतना ही आपके सीवी में होना है। हाँ ये तो उतना एक्स्ट्रा चार राउंड में भी बोलते कि चार राउंड इजी है, बट चार राउंड इजी नहीं होता है, ये बात ध्यान रखें। टेक्निकल राउंड होता है, देन एचआर राउंड के बाद टेक्निकल राउंड होता है। टेक्निकल राउंड में आपका करंट प्रोफाइल में जो आप वर्क करते हो, आफ्टर गेटिंग एक्सपीरियंस, आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस, नो वन आस्क फॉर योर कॉलेज बैकग्राउंड। कॉलेज बैकग्राउंड। कैसा खुदा है तू, बस नाम का है तू रब्बा, जो तेरी इतनी सी भी ना चली। जय श्री राम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज भाई डे 237 अब डेली ब्लॉगिंग। और भाई नहा लिया है पूरा प्रॉपर, और साथ में भाई कपड़े भी थोड़े बहुत है वो भी धो के डाल दिया है। नाश्ता वास्ता हो गया है। अभी शशांक सर आएंगे, उनसे जानेंगे थोड़ा, जो मैं कल बोला था ना कि HR राउंड कैसे क्लियर करते हैं। क्योंकि आप टेक्निकल कर लोगे, रिटन टेस्ट होगा या ऑनलाइन टेस्ट होगा, जनरली ऑनलाइन नहीं होता है। रिटन तो बहुत कम हो रहा है और GD हो रहा है, तो आप पे डिपेंड करके कैसे टैकल करते हो। वो तो हो जाता है, टेक्निकल भी हो जाते हैं, जिस फील्ड से हो उसका तैयार करके जाओ तो मैक्स प्रॉबेबली हो ही जाते हैं। HR राउंड में भी बोलते हैं कि HR राउंड इजी है, बट HR राउंड इजी नहीं होता है, ये बात ध्यान रखें। अगर आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो, दोनों के लिए भी है। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है कि आप कैसे टैकल कर सकते हो चीज़ों को। तो मैं बताऊंगा जो फ्रेशर के लिए बताऊंगा, और जो सर बताएंगे वो बताएंगे एक्सपीरियंस, जिनके पास एक्सपीरियंस है। क्योंकि सर के पास तो 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने 12-13 साल जॉब करी, अभी स्विच भी कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा प्रॉपर बता पाएंगे इस बारे में। हम तो अभी फ्रेशर आए हैं, 1 साल होने वाला है, तो मैं बताऊंगा फ्रेशर के लिए कैसे कैसे टैकल करते हैं। तो वीडियो में बने रहें भाई। हाँ तो सर थोड़ा अपना HR एक्सपीरियंस शेयर करो। जैसे आप तो बहुत साल से काम कर रहे हो, तो कहीं अगर इंटरव्यू जन जाते हैं तो अपने पास एक्सपीरियंस है जिसके पास, हम लोग तो फ्रेशर हैं, तो क्या जनरली क्वेश्चन करते हैं और कैसे, मतलब HR राउंड का बेसिक बताना कि मतलब क्या क्या। HR राउंड का बेसिकली दे आस्क फॉर योर करंट प्रोफाइल, द वर्क यू डू इन द करंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके। तो जो आप अपनी प्रेजेंट कंपनी में वर्क करते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कहते हैं, प्रोफाइल पूछते हैं। देन HR राउंड में ये सब होता है कि आप पहले इंट्रोडक्शन पूछेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या किया है आपने। देन आपका ये होता है, फिर प्रोफाइल, किस प्रोफाइल पे वर्क कर रहे हो आप, और क्या आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाह रहे हो, आपका क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या गोल्स हैं लाइफ में, घर में कौन है, फैमिली में कौन है, ये सब HR राउंड का रहता है। बाकी टेक्निकल राउंड होता है, देन HR राउंड के बाद टेक्निकल राउंड होता है। टेक्निकल राउंड में आपका करंट प्रोफाइल में जो आप वर्क करते हो उससे रिलेटेड पूछते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि जैसे जैसे हम लोग का अभी जब कॉलेज से आए थे तो वो पूछते थे कि मतलब जो कॉलेज में सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। आफ्टर एक्सपीरियंस, आफ्टर गेटिंग एक्सपीरियंस, आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस, नो वन आस्क फॉर योर कॉलेज बैकग्राउंड। कॉलेज बैकग्राउंड Okay. और कॉलेज टेक्निकल थिंग्स, दैट they ask for your work, the work profile, what you are doing in current organization, and they ask technical things based on the Your work you profile. do. ओके। Okay, तो मतलब not मेजरली, from the book. हाँ तो मेजरली यही है कि अब जहाँ पे जो प्रोफाइल में काम कर रहे हो वो उस चीज़ का अगर पूरा ढंग से आपको आता है तो हाँ, ढंग से आता है, उसका मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उससे रिलेटेड। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ, तो मैं अगर इंटरव्यू देता हूँ तो जैसे केबल्स है, ट्रांसफार्मर्स है, इन्वर्टर है, कुछ भी है, इलेक्ट्रिकल कमोडिटीज जितनी हाँ। भी हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे IS कोड बने हुए हैं, IS कोड्स बने हुए हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो जैसे केबल है, केबल किस स्टैंडर्ड के थ्रू आता है, उसमें क्या क्या हमारे एक्सेप्टेंस टेस्ट रहते हैं, क्या क्या रूटीन टेस्ट रहते हैं, ट्रांसफार्मर में क्या क्या एक्सेप्टेंस टेस्ट हैं, रूटीन टेस्ट हैं, किस स्टैंडर्ड पे ये रेफरेंस पे ये वर्क कर रहा है, तो वो चीज़ें पूछी जाती हैं। मतलब आपके प्रोफाइल से रिलेटेड पूरा पूछा प्रोफाइल से जाए पूरा पूछा जाए जो करंट जॉब कर रहे हो। हाँ। चलो बढ़िया है। और ये चीज़ याद रखिए, जितना आपको आता है उतना ही आपके CV में होना है। हाँ ये तो उतना एक्स्ट्रा आप लोग क्या करते हैं कि इतना बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया। तो जब टेक्निकल राउंड आता है तो वो चीज़ें उसमें से क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं। देन क्योंकि वो तो बहुत एक्सपीरियंस वाले होते हैं, बैठे तो होते हैं वो वहाँ पे। घंटाधार आपका वहीं पे हो जाता है, उसके बाद तो कुछ पॉसिबिलिटी रहती हाँ नहीं। ये तो मतलब समझ गए। ये तो हम लोग का भी है कि जैसे फ्रेशर्स थे जब हम लोग, तो ये था कि जो वही लिखो जो आता है, अगर लिखे भी हो, अगर वो नहीं करे तो उसको बारे में पूरा अच्छे से पढ़ के जाओ कि ताकि उससे अगर क्वेश्चन हो तो वो नहीं, आप लिखो ही ना,
आप जितना भी पढ़ लोगे कुछ ना कुछ कम रह ही जाएगा, और क्वेश्चन वो वहीं से पूछेगा जो आपको आता नहीं है। ये तो बात है, मतलब मैंने स्टार्टिंग में करा था, फिर मैंने हटा दिया बाद में। चलो यही, चलो होपफुली आप लोगों को जवाब मिला होगा जो आप पूछ रहे थे। मेरे को बहुत सारे कमेंट आए थे। भाई उसके बाद सर ने प्रॉपर जब बता दिया, कह रहे कि अब भाई मैं गाना शूट करूँगा अपने इंस्टाग्राम के लिए, तो सर ने प्रॉपर अपना गाना वाना शूट करा मस्त। देखो भाई सुनो कैसा गाना गाया सर। मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। कैसा खुदा है तू बस नाम का है तू रब्बा, जो तेरी इतनी सी भी ना चली। चाहिए जो मुझे कर दे वो मुझको अदा, जीती रहे सल्तनत तेरी, जीती रहे आशिकी मेरी, दे दे मुझे जिंदगी मेरी, तेन दिल दा वास्ता रब्बाया दर पे यार के, सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार दे, तेन दिल दा वास्ता। हाँ तो भाई उसके बाद शाम को निकल के पार्क में, थोड़े शाम क्या वो 7:30 बज रहे थे, 8 बज रहे थे अराउंड। यहाँ पे लोग फुटबॉल खेल रहे थे, बच्चे बहुत सारे, तो हम लोग तो ऐसे बैठ के देख रहे थे, अच्छा खेल रहे थे ये लोग। उसके बाद अपन रूम पे आए, देखो भाई क्या बना है खाने में, ये बना है भाई, ये तो अंडा की भुजिया है। उसके बाद आज सैटरडे था तो बना दिया अपने पुलाव क्या, पीला चावल। हाँ तो भाई खाना पीना हो गया, और सर से भी सुना आप लोगों ने क्या क्या बताया, कैसे कैसे आपको फॉलो करने हैं HR राउंड के लिए, और टेक्निकल राउंड के लिए बता दिया उन्होंने। तो कि आप जो भी डिपार्टमेंट है आपका, उससे आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से, अगर जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उतना ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। तो भाई सर ने तो दोनों के लिए बताया कि आप एक्सपीरियंस हो और अनएक्सपीरियंस इन द सेंस फ्रेशर्स हो, तो उस हिसाब से नॉलेज होनी चाहिए आपको। जैसे अगर फ्रेशर्स हो तो आपका जो ब्रांच है या फिर जिस फील्ड के लिए आपने CV बनाई है उस फील्ड में आपको नॉलेज होना चाहिए, खास करके जो CV में आपने मेंशन किए वो होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर एक्सपीरियंस है तो आपकी प्रोफाइल क्या है उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। कि जैसे सर का इलेक्ट्रिकल था, मेरा मैकेनिकल है, फिर मैकेनिकल में भी रोल होता है कि आप क्या करते हो, डिजाइनिंग करते हो या फिर जो भी मतलब आपका रोल है, उस रोल में आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए जो नेसेसरी है। तो इस हिसाब से होता है HR और टेक्निकल। HR में थोड़ा वैसा टाइप को पूछते हैं, फ्यूचर कहाँ देखते हो, ये वो है, आपका कैसा एक्सपीरियंस था, वहाँ पे कैसे काम करते थे, कल्चर वगैरह, मतलब कल्चर इन द सेंस कि मतलब आपका मेन रोल क्या था, मतलब किस वे से आप एग्जीक्यूट करते थे चीज़ों को, ये चीज़ होती है। तो चलो भाई होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी और डाउट हो तो कमेंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जाकर फॉलो कर लेना। लिंक्डइन का भी लिंक है, वहाँ भी जाके देख लेना। तो ठीक है भाई, चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।